एक और जंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एक और जंग, सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर। नमस्कार, एक और जंग न्यूज में आपका स्वागत है। अब वक्त है इस वक्त की बड़ी खबर का। उल्लासनगर शहर में 2 दिसंबर के दिन उल्लासनगर शहर पुलिस स्टेशन में ओमी कालानी व एक अन्य साथी पर खंडनी मांगने का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें राजेश वधरिया के बेटे धीरेन्द्र वधरिया ने ये मामला दर्ज कराया। कृष्णा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग पर ओमी कालानी का एक साथी जो हरदास होटल में एक लेटर लेके जाता है, जिसको लेकर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। इस पर ओमी कालानी का कहना है कि उन्होंने ये लेटर जागरूकता के लिए भेजा था, जिसका गलत दुरुपयोग करके मुझ पर मामला दर्ज करवाया गया। देखते हैं इस विषय पर क्या कहना है राजेश वधरिया और ओमी कालानी का। लगता है कि पुलिस को कुछ ज़्यादा घाई थी कि बिना इन्वेस्टिगेशन किए उन्होंने मामला दर्ज किया है और ये पिछले एक हफ्ते में दूसरा खोटा मामला दर्ज किया है। इससे पहले हमारे ये बंगलों के प्रेमाइसेस में लोग आए हैं, हमारे लोगों को मारने की कोशिश की और हमारे ही लोगों के ऊपर 326 दाखिल किया है। तो ऐसे लगता है कि कहाँ ना कहाँ जो उल्लासनगर पुलिस स्टेशन है वो हमारे खिलाफ होकर बैठी है और ये जो मामला है एकदम खोटा मामला है और सच्चाई जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगी। साहब जी, आपने उनका कहना है कि जो कुछ लेटर दिए थे बिल्डिंग वालों को और बाद में कोई आदमी आपका गया और 50 लाख रुपए की मांग की है क्या? जी हाँ, लेटर हमने बिल्कुल दिया है बिल्डिंग वालों को और वो हमने एक अवेयरनेस का लेटर है। अगर आप वो लेटर पढ़ेंगे तो उसमें पहला शब्द ये है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू। और लगता है जिन्होंने एफआईआर दाखिल किया उनको अंग्रेज़ी नहीं आती होगी, तभी उन्होंने ये बोला है कि मैंने नोटिस भेजा है। वो कोई नोटिस नहीं है, वो एक इंटीमेशन लेटर है, तभी उस पर दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू करके हमने शब्द लिखा हुआ है पहले। और ये जो है ये एक इलीगल बिल्डिंग है जहाँ पे लोगों को कुछ और प्लान दिखाकर और कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उनको जगह बेची गई है, तो उनको हम अवेयरनेस कर रहे थे। बाकी जो भी सच्चाई है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगी। आपके कहने से ये मामला झूठा है, तो अभी आप आगे क्या करेंगे? अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ना ही मैं बेल लूँगा इस मामले में, ना ही कुछ। पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर उनको लगेगा मुझे अरेस्ट करना है तो मैं तैयार हूँ। वो तो उल्लासनगर का इतिहास है कि जैसे इलेक्शन नज़दीक आना चालू होती है तो ये सब झूठे केसेस होना वो कोई कलानी फैमिली के लिए कोई नई बातें है नहीं। और ऐसा लगता है ये सब होने के बाद कि अभी लगता है इलेक्शन जल्दी लगने का चांस है हमारे शहर में। ये जो आपने आज ओमी कॉलोनी के ऊपर मामला दर्ज कराया है, ये मामला क्या हुआ? ये मामला ऐसा है, हमारी कृष्णा निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लाट नंबर 19 और 20 नेहरू चौक उल्लासनगर 2 में बनी हुई है। लीगल बिल्डिंग है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक मिला हुआ है। अभी नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस आए, जिससे हमें एफएसआई बढ़ के मिली, तो हमने 18 दिसंबर 2021 को रिवाइज प्लान डाला। तो उसमें पंचम कालानी ने पहले भी मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लेन की थी और फिर से भी कंप्लेन की, और ओमी कालानी ने फ़ोन के ऊपर टाउन प्लानर को दम दिया फिर इसका प्लान पास नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर राजा दयानिधि से भी मिला, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारा प्लान पास होना चाहिए, लीगली हम लोग करेक्ट हैं। तो इन्होंने क्या किया कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग को पत्र भेज दिया कि ये प्लान रिवाइज के लिए आया है, हमें क्या करना चाहिए। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग ने अप्रैल 2022 में ही इनको लेटर दे दिया कि ये बिल्डिंग लीगल है, इसका प्लान पास करने में कोई तकलीफ नहीं है और यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस एकदम क्लियर कट है, आप अपने स्तर पे ये काम कर सकते हैं। उसके बाद भी मेरा प्लान पास नहीं हुआ, ठीक है, वो एक तरफ हो गया। कल 1 दिसंबर 2022 को ओमी कालानी का एक बंदा टीम ओमी कालानी की लेटर पेड पे लेटर लेके 3 दुकानदारों के पास आया, धनलक्ष्मी लोन्स और मुकेश इलेक्ट्रिकल और हरदासमल रेस्टोरेंट, उनको पत्र दिया। तो उन दुकानदारों में से एक दुकानदार ने मेरे बेटे धीरेन्द्र वधरिया को फ़ोन किया। मेरा बेटा धीरेन्द्र वधरिया इमिडिएटली वहाँ पर पहुँचा, उस बंदे से लेटर देखा उसने और उससे पूछा कि आप ये पत्र क्या लेके आए हो, क्यों लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो। तो उसने कहा कि मैं ये पत्र टीम ओमी कालानी
कि यहाँ से लेके आया हूँ, मुझे ओमी कालानी ने भेजा है, और तुम्हारे पिताजी को मैसेज दो कि ओमी कालानी को 50 लाख रुपए पहुँचाए, नहीं तो आपकी बिल्डिंग तोड़वा दी जाएगी। और ये कह के वो वहाँ से चला गया। हम लोग उसी समय पे सीसीटीवी के फुटेज ली और हम लोग पुलिस स्टेशन पे गए। वहाँ पर मैंने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात की। मैंने उनसे विनती की कि एफआईआर लिखी जाए। उन्होंने मेरे बेटे का वहाँ पर स्टेटमेंट लिया और मुझे अर्जी करने के लिए कहा। तो फिर मैंने अर्जी बनाई और शाम को उनको अर्जी दे के आया। बाद में चित्राताई वाघ आई हुई थी, हमारी भाजपा की महिला विंग की अध्यक्षा हैं, उनके प्रोग्राम में मैं बिजी था। तो सुबह को मैंने इंक्वायरी की तो एफआईआर नहीं हुई थी। तो फिर मैंने रविंद्र चौहान मंत्री को फ़ोन किया और मेरी व्यथा पूरी उनको बताई, और साथ में कुमार आलानी जी को भी फ़ोन किया, उनको बताई। तो मैंने उनको एक पत्र भी दिया कुमार आलानी जी को कि ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर एफआईआर नहीं हो रही है। तो कुमार आलानी जी ने अपना पत्र मेरे पत्र के ऊपर लगा के हम लोग डीसीपी के पास गए। हमारे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं साथ में थे, हमने उनको हमारे तकलीफ बताई। तो उन्होंने बोला कि मैं एसीपी से और सीनियर पीआई से बात करके आपको इंसाफ दूंगा। और 7 बजे शाम को उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया मेरे बेटे के साथ में, और धीरेन्द्र वद्रिया ने वहाँ पर ओमी कालानी ने जो खंडनी 50 लाख रुपए की उससे मांगी थी, उसके लिए हमने एफआईआर कर दी है। अली इंटरप्राइजेज सभी तरह के फैब्रिकेशन के काम, टियर गेट, ग्रिल, कंपाउंड गेट, एमएस विंडो, रोलिंग शटर, शेड सेफ्टी डोर और वेल्डिंग का काम कराने के लिए आज ही अली इंटरप्राइजेज से संपर्क करें। हमारा पता है अली इंटरप्राइजेज, आजाद नगर चौक, नियर अंबिका पान शॉप, उल्हासनगर 2। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8408-903-786 और 8411032786 पर कॉल करें। एक और जंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर